प्यारे बच्चों, मैं नेहा त्रिपाठी एक बार फिर से हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको ऊ से उल्लू और बड़े ऊ से ऊन, ऊद-बिलाव सिखाया था। आज हम अपना नया स्वर सीखने जा रहे हैं, जो कि है री से ऋषि। ऋषि तो आपने देखे ही होंगे, जो तपस्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जो ध्यान ज्ञान की बातें बताते हैं, वन में रहते हैं, उन्हें हम ऋषि कहते हैं। आपकी बुक में इस तरीके की पिक्चर है, ये है ऋषि। री से ऋषि वन में रहते, ज्ञान ध्यान की बातें हमें बताते। तो ऋषि हमें दुनिया की, ज्ञान की, हमें अपने मन को कैसे पहचानना है, कैसे हमें अपनी उलझनों पर, अपने मन पर काबू पाना है, ये सब हमें ऋषि बताते हैं। अब हम देखते हैं ऋषि से, री से और कौन कौन से शब्द होते हैं। री से ऋषभ, री से ऋतु, आप सबको पता ही है, इंग्लिश में इन्हें सीजन्स कहते हैं, जैसे रेनी सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन। उसी तरीके से बहुत सारे हमारी सीजन जो होते हैं 4-5, उनको हम हिंदी में ऋतु कहते हैं। री से ऋतु, जिसे हम इंग्लिश में सीजन कहते हैं, हिंदी में उन्हें ऋतु कहा जाता है। और री से ऋण, ऋण होता है किसी को कुछ उधार पे देना, या मतलब जब हमने किसी को कुछ पैसे उधार दिए हैं, तो जब हम उसका उधार चुकाते हैं तो उसे कहते हैं ऋण, किसी का उधार चुकाना। तो ये था मौखिक अभ्यास, एक बार फिर से देख लीजिए। री से ऋषि, री से ऋषभ, री से ऋतु और री से ऋण। ऋण मतलब किसी से पैसे वगैरह उधार लेना, ऋण लेना। अब हम इसका लिखित में अभ्यास करते हैं। आपके पास 5 लाइनों की इस तरीके की कॉपी है। सबसे पहले आज हम सीखेंगे री से ऋषि या री से ऋतु कह सकते हैं। सबसे पहले एक सीधी खड़ी रेखा, उसके बाद ऊपर से या हम बीच में से एक छोटी सी तिरछी रेखा ऊपर ले जाते हुए, फिर वहीं से एक तिरछी रेखा नीचे ले जाते हुए, यहाँ से एक छोटी सी आड़ी रेखा, एक छोटी सीधी रेखा, और उसके बाद इस तरीके से ये बन गया हमारा री से ऋषि। एक बार फिर से देख लीजिए। एक खड़ी रेखा, बीच की लाइन से, जो ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही है, वहाँ से ऊपर जाते हुए तिरछी रेखा, वहीं से एक नीचे आते हुए तिरछी रेखा, दूसरी दिशा में एक आड़ी रेखा, छोटी सी खड़ी रेखा, और उसके बाद अर्धवृत्त, ऊपर एक आड़ी रेखा। ये बन गया हमारा री से ऋषि। एक बार फिर से दिखा देती हूँ बच्चों आपको। खड़ी रेखा, बीच की लाइन से ऊपर जाते हुए तिरछी रेखा छोटी सी, वहीं से दूसरी दिशा में जाती हुई एक और तिरछी रेखा, एक आड़ी रेखा, एक छोटी, उसी आड़ी रेखा से शुरू करते हुए एक छोटी खड़ी रेखा, और उसके बाद अर्धवृत्त, और ऊपर एक आड़ी रेखा। इस तरीके से आपको री से ऋषि बनाना है। पहले मैं आपको अलग अलग स्टेप बताती हूँ। पहले एक खड़ी रेखा बनाइए, उसके बाद बीच की लाइन से ऊपर जाते हुए तिरछी रेखा, उसके बाद यहाँ तक आपने दूसरे स्टेप में सीखा। उसके बाद नीचे की ओर जाती हुई तिरछी रेखा, दूसरी दिशा में एक आड़ी रेखा, यहाँ तक आपने सीखा। अब इसके बाद एक छोटी सी खड़ी रेखा और एक अर्धवृत्त।
बन गया हमारा री से ऋषि। तो अब आपको री से ऋषि बनाना आ गया होगा। आपको इसकी कॉपी पर बार बार लिखित में इसका अभ्यास करना है। अब हम अपने अगले स्वर की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला स्वर है ए से एड़ी। देखिए, ये तो आपने देखी होगी, हम सबके पास है। आप हाथ लगा के देखिए, ए से एड़ी। जो ये पोर्शन है हमारे पैर का, इसे हम कहते हैं एड़ी। इसे हम कहते हैं एड़ी। जो ये पोर्शन दिख रहा है, मैंने जो आपको एरो से बताया है, इसे हम एड़ी कहते हैं और आगे वाले हिस्से को पंजा कहते हैं। तो ये है हमारी ए से एड़ी। ए से एड़ी, ए से एक, एक है चंदा सूरज एक। और कौन कौन से शब्द होते हैं ए से? ए से एल्बम। आपने देखी होगी अपने माता पिता की शादी की, या आपके घर में कोई फंक्शन प्रोग्राम हुआ हो, उसमें जो फ़ोटो खींची जाती हैं, उनको इकट्ठा कहाँ किया जाता है बच्चों? उनको संभाल कर एक एल्बम बनाई जाती है। जो भी फ़ोटो हमारे घर परिवार की खींची जाती हैं, किसी प्रोग्राम की, किसी ओकेशन की, उनको एल्बम में संजो के रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है। उसे कहते हैं एल्बम, जिसमें हमारी फ़ोटोज़, पिक्चर्स इकट्ठी करके रखी जाती हैं। और ए से एक, जिसे आप इंग्लिश में 1 कहते हैं, उस नंबर को हिंदी में एक कहा जाता है। हिंदी की गिनती में उसे एक कहते हैं और वहीं इंग्लिश में हम उसे 1 कहते हैं। और ए से एक्सरे। आपके घर में भी दादा दादी पापा किसी ने एक्सरे कराया होगा, आपने देखा होगा। ये काले रंग का होता है, जिसमें हमारे शरीर की हड्डियों से संबंधित चित्र खींचे जाते हैं। यदि हमारे किसी शरीर की किसी हड्डी में चोट लग जाए तो डॉक्टर हमें एक्सरे करवाने के लिए कहते हैं, जिससे अगर हमारे शरीर की किसी हड्डी में चोट लगी है तो वो अच्छे से देख सकें उसे। तो आपने देखा होगा घर पे ज़रूर, इसे कहते हैं एक्सरे। तो ये सभी शब्द ए से शुरू होते हैं। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए। ए से एड़ी, ए से एल्बम, ए से एक और ए से एक्सरे। तो चलिए हम ए को लिखने का अभ्यास करते हैं। पहले एक आड़ी रेखा, उसके बाद एक छोटी खड़ी रेखा और एक उसी से शुरू करते हुए तिरछी रेखा। उसके बाद एक छोटी खड़ी रेखा और एक आड़ी रेखा जो इसे जोड़ दे। ये बन गया हमारा ए। एक बार फिर से देख लीजिए। एक छोटी खड़ी रेखा, एक तिरछी रेखा, इस तरीके से दूसरी ओर एक और आड़ी रेखा, और इस तरीके से ये बन गया हमारा ए। अलग अलग तरीके से देखते हैं। पहले एक आड़ी रेखा खींचिए, उसके बाद एक छोटी रेखा, उसके बाद एक उस छोटी रेखा से ही शुरू करते हुए एक तिरछी रेखा, दूसरी ओर एक खड़ी रेखा, छोटी खड़ी रेखा पहले वाली के बराबर, और फिर इन दोनों को आपस में इस तरीके से मिला दीजिए। ये बन गया हमारा ए से एड़ी। अब बच्चों, आज आपने सीखे री से ऋषि और ए से एड़ी वाले स्वर। अब हम एक बार फिर से उन सभी स्वरों का पुनराभ्यास कर लेते हैं जो अब तक मैंने आपको सिखाए हैं। हमने सबसे पहले सीखा अ से अनार, उसके बाद आ से आम, उसके बाद मैंने आपको सिखाया ई से इमली। हमारा चौथा स्वर है ई, बड़ी ई से ईख। उसके बाद आपने सीखा ऊ से उल्लू,
और उसके बाद सीखा आपने ऊ से ऊन, और आज आपने सीखा री से ऋषि, और उसके बाद आपने सीखा ए से एड़ी। तो आपको री से ऋषि और ए से एड़ी का एक पेज लिखकर अभ्यास करना है, और उसके बाद आपको इन सभी स्वरों का फिर से एक पेज लिखकर अभ्यास करना है। जैसे अ से अनार, और उसके नीचे आप अ से अनार का अभ्यास करें। आ से आम, उसके नीचे आ से आम। इस तरीके से आप लिख कर अभ्यास करें, क्योंकि कहा गया है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो आप जितना अभ्यास करेंगे आप उतने ही ज़्यादा उसमें प्रशिक्षित हो जाएंगे। तो आप जितना लिखकर इसका अभ्यास करेंगे आपका लेख उतना ही अच्छा होगा, और आप इन स्वरों को और अच्छे तरीके से बना पाएंगे। इसलिए अभ्यास निरंतर करते रहें। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ बच्चों, मुझे आपके होमवर्क का इंतज़ार रहेगा। आप सभी अपना होमवर्क करने के बाद उसकी फ़ोटो खींचें और मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें। मैं आपके होमवर्क का इंतज़ार करूँगी। धन्यवाद।